अगर आप भी मेरी तरह नए हो कंटेंट क्रिएशन में या सोच रहे हो कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करने के लिए, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी एक सवाल बार बार आता होगा कि 2026 तो आने वाला है, क्या ये सही टाइम है कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करने के लिए? मार्केट ऑलरेडी फुल हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर और रियल पिक्चर देने वाली हूँ कि क्यों आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए और क्यों नहीं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि 2026 में कंटेंट क्रिएशन का रियल मार्केट सीन क्या है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिगिनर्स के लिए कौन से निशेस सेफ और स्मार्ट हैं, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और एक सिंपल रोड मैप अगर आप नए हो तो कैसे स्मार्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले ये समझ लो कि कंटेंट क्रिएशन कोई फैशन नहीं, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है। एक रिसर्च के हिसाब से ग्लोबल कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री 2018 में अराउंड $36 बिलियन थी और अब 2026 तक ये $107 बिलियन क्रॉस करने वाली है। मतलब ब्रांड्स, कंपनीज और ऑडियंस सबका फोकस कंटेंट पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एंट्री इजी होने वाली है, क्योंकि अब हर दूसरा बंदा क्रिएटर बनना चाहता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि बस एक फोन और रील और बस वायरल हो जाऊंगा, तो ऑनेस्टली वो टाइम अब गया। अब के टाइम में वही क्रिएटर सर्वाइव कर पाएंगे जो कंसिस्टेंट हैं, रियल हैं और वैल्यू बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 2026 में क्या बदलने वाला है। तो सुनिए, 2026 का सीन अभी से शेप ले रहा है और जो सबसे पहला चेंजेस है वो है ऑथेंटिसिटी मैटर्स मोर देन एस्थेटिक। ऑडियंस पॉलिश नहीं, ट्रुथ चाहती है। अगर आप अपनी जर्नी दिखाते हो, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, तो लोग उससे रिलेट करते हैं। दूसरा है डिस्कवरी बदल रहा है। पहले व्यूज आते थे सर्च से, मगर अब आते हैं स्वाइप और स्क्रॉल से। मतलब अगर आपका फर्स्ट 3 सेकेंड्स एंगेजिंग नहीं है, मतलब आपका व्यूअर गया। तो स्टोरी टेलिंग और हुक्स बनाना एक स्किल बन चुका है। तीसरा है एआई हर जगह है। एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल सब में हेल्प मिलेगी। पर अगर सब कुछ एआई से बनाएंगे तो आपको अपना ह्यूमन टच मेंटेन करना होगा, वरना सब एक जैसे ही लगेंगे। चौथा, ऑडियंस भी क्रिएटर बन रहा है। पहले लोग सिर्फ देखते थे, लेकिन अब कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिमिक्स भी करते हैं। मतलब आपको अपनी ऑडियंस के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंगेज करना होगा। उनको लगना चाहिए कि ये क्रिएटर मेरे जैसा ही है। अब मैं वो पार्ट बताने वाली हूँ जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस नीश पे वीडियो बनाऊं। देखिए, अभी तक का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उनमें कंपटीशन ऑलरेडी ज्यादा है और माइक्रो निशेस में अभी भी स्पेस है। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देती हूँ। एडुकेशन, स्किल लर्निंग। अगर आपको कोई स्किल आती है जैसे एआई टूल्स, कैनवा, इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसे शेयर करो। बिगिनर्स को ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। दूसरा, पर्सनल जर्नी प्लस लर्निंग। मैं अभी खुद ही इसी फेज में हूँ, तो लोग इससे कनेक्ट करते हैं जब आप ऑनेस्ट होते हो। मैं नई हूँ, सीख रही हूँ, तो ये एक नीश बन सकती है। थर्ड, रीजनल या इंग्लिश कंटेंट। रीजनल और इंग्लिश कंटेंट में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और इंग्लिश जितना कंपटीशन भी नहीं है। सो डोंट रन बिहाइंड वायरल आइडियाज, रन बिहाइंड स्पेसिफिक ह्यूमन प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कंपटीशन। देखिए, हर कैटेगरी में क्राउड है और क्राउड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सैचुरेट हो चुका है। हर फील्ड में क्वालिटी क्रिएटर्स की जगह अभी भी खाली है। दूसरा है एल्गोरिदम अनप्रिडिक्टेबल है। तो अभी आज 30 सेकंड की रील चल रही है, कल 1 मिनट की चलेगी, कभी शॉर्ट्स चल रहे हैं, कभी फिर 30 सेकंड की चलेगी। तो आपको अडेप्ट करना सीखना होगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। मैं अभी खुद सीख रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है मोटिवेशन मेंटेन करना जब व्यूज नहीं आते। एंड बिलीव मी, 90% क्रिएटर्स यहीं पे गिव अप कर देते हैं, बट जो रिमेनिंग 10% होते हैं उन्हीं के पास ऑडियंस की लॉयल्टी होती है। और हाँ, मोनेटाइजेशन में टाइम लगेगा। सो पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर रेवेन्यू आएगा। अब मैं आपको अपना ऑनेस्ट अप्रोच बताती हूँ जो अभी करंटली मैं फॉलो कर रही हूँ और आप भी कर सकते हो। सबसे पहला, नीश क्लियर रखो। एक ही टॉपिक पे फोकस करो जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। दूसरा, एक वीडियो या 3 रील पर वीक का गोल रखो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू परफेक्शन। तीसरा, स्टोरी टेलिंग सीखो। सिर्फ बोलने से नहीं, इमोशन से बात करो। चौथा, टूल्स यूज करो पर सोल अपनी रखो। एआई को हेल्पर बनाओ, क्रिएटर मत बनाओ। फिफ्थ, कम्युनिटी बिल्ड करो, कमेंट्स पढ़ो, रिप्लाई करो, अपनी ऑडियंस के साथ ग्रो करो। सिक्स्थ, प्रोग्रेस ट्रैक करो। एनालिटिक्स में देखो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जो कर रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करो, जो नहीं कर रहा है उसको वहीं पे पॉज कर दो। सिंपल फॉर्मूला, क्रिएट, लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। अगेन, क्रिएट, लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। ये 4 चीजें आपको 2026 में अलग बनाएंगी। तो यस, अगर आप नए हो तो एक बात याद रखो कि 2026 टफ जरूर होगा पर इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप रियल हो, कंसिस्टेंट हो और वैल्यू देना जानते हो तो मार्केट आपके लिए खुला है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं 2026 के बेस्ट हिंदी इंग्लिश निशेस के ऊपर विद डेटा, तो कमेंट्स में यस लिखो। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।